बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द सम ऑफ़ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। हमें कुछ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ गिवन है, हमने उनके सम फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में सीरीज़ है 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला। ठीक है, द गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज वन ओवर 5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला है वो क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू A1/1 माइनस आर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है आर जो का मोड जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 1 से। ठीक है, तो अब मुझे बस यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, क्या? एक A1 यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन सीरीज़ की, और एक हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो। तो A1 क्या है हमारे पास 1/5, हेयर A1 इज़ इक्वल टू 1/5। अब हमने फाइंड करना है कॉमन रेशो। ठीक है, तो आर क्या आता है हमारे पास, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, 1/25 1/25 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है, 1/5। तो ये आ गया 1/25 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, तो दिस इज इक्वल टू 1/5। आर हमारे पास क्या आ गया, 1/5। अब सिंपली यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 क्या है, 1/5, डिवीजन में आ जाएगा 1 माइनस 1/5। तो ये हमारे पास आ गया 1/5 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, 5 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/4। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें सीरीज़ गिवन है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज वन बाई टू प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला टू सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1/1 माइनस आर, हेयर आर मोड शुड बी लेस देन 1। ठीक है, हमारे पास जो आर का मोड है वो क्या हो, लेस देन होना चाहिए 1 से। तो अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए सीरीज़ की और एक क्या, कॉमन रेशो। सो A1 इज इक्वल टू 1/2। आर लेना तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, 1/4, और फर्स्ट टर्म क्या है, 1/2। दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2। तो यहाँ से हमारे पास आर आ गया 1/2 एंड दिस इज़ इक्वल टू दिस इज़ लेस दैन 1। ठीक है, 1/2 हमारे पास क्या है, लेस दैन 1 है।
तो इस पर हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो बाय पुटिंग वैल्यूज़ एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 क्या है हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर क्या है हमारे पास 1/2. दिस इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 और इसका आंसर क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2. ठीक है, तो यहाँ से एस इन्फिनिटी क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 कैंसिल. सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1. इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी हो गया. अब नेक्स्ट हम लोग 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं. तो उसमें हमें सीरीज़ गिवन है. सबसे पहले मैं लिखती हूँ गिवन सीरीज़, गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज नाइन बाई फोर प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 2/3 प्लस अप टू सो ऑन. ठीक है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का वो क्या है? फॉर्मूला टू सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ is S infinity is equal to A1 over 1 minus R. Here R mod should be less than 1. तो मैंने सबसे पहले A1 फाइंड करना. तो इस सीरीज़ की फर्स्ट टाइम क्या है 9/4. Here A1 is equal to 9/4. अब कॉमन रेशो लेनी है तो कॉमन रेशो का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म क्या है 3/2 और इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म पे. फर्स्ट टर्म क्या है 9/4. सो R इज इक्वल टू 3/2. इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगी तो 4/9 हो जाएगा. 3 3s are 9, 2 2s are 4. सो R इज इक्वल टू 2/3 and this is less than 1. ठीक है, so by putting values in this formula S infinity is equal to A1 क्या है हमारे पास 9/4 डिवाइड करना है इसको 1 माइनस आर से. 1 माइनस आर क्या है 2/3. सो दिस इज इक्वल टू 9/4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अब हम लोग एलसीएम लेते हैं. एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 2. So this is equal to S infinity is equal to 9/4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1/3. S infinity is equal to 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 3. 9 3s are 27 डिवाइडेड बाय 4. So this implies S infinity is equal to 27 डिवाइडेड बाय 4. क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी हो गया स्टूडेंट्स. अब मैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ चलती हूँ स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमें सीरीज़ गिवन है. सबसे पहले मैं लिखती हूँ गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज इज 2 + 1 + 0.5 प्लस अप टू सो ऑन. अब फॉर्मूला लिखते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सम के लिए. तो फॉर्मूला टू सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज S infinity is equal to A1 over 1 minus R. Here R mod should be less than 1. ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखती हूँ गिवन सीरीज़ की क्या है. हेयर A1 is equal to 2. अब कॉमन रेशो लेनी है तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म क्या है 1
और फर्स्ट टर्म क्या है 2, सो आर इज़ इक्वल टू 1/2 विच इज़ लेस देन 1। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1 क्या है 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस 1, दिस इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2, ठीक है। सो एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हैंस एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा 4 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज़ में गिवन है, सबसे पहले मैं लिखती हूँ गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ 4 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 प्लस अप टू सो ऑन। अब हमें पता है हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला टू सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ S infinity is equal to A1/1 minus R। Here R mod should be less than 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे A1 देखती हूँ। तो हमारे पास गिवन सीरीज़ में फर्स्ट टर्म क्या है 4, R कॉमन रेशो है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और फर्स्ट टर्म है 4, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। और हमारे पास जो 2 होता है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से एक स्क्वायर रूट से एक स्क्वायर रूट 2 कैंसिल। सो आर मोड आर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज़ लेस देन 1। सो बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन फॉर्मूला S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1 क्या है 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। R क्या है हमारे पास 1 माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू 4 और इसको डिवाइड कर देते हैं। इसका अगर हम लोग एलसीएम ले तो क्या आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, ठीक है। सो S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 4। अगर इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक्सचेंज हो जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। इसको अब रैशनलाइज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 और डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1, ठीक है। सो S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 और डिवीजन में क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवीजन में आ जाएगा 2 माइनस 1। सो S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2 8 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू न्यूमरेटर में हमारे पास 4 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे 4 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट जो कि 6th पार्ट है वो स्टार्ट करती हूँ। सीरीज़ में गिवन है हेयर गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज geometric series is 0.1 plus 0.05 plus 0.025 plus up to so on, ठीक है। फॉर्मूला टू सम इनफाइनाइट geometric series is
एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1/1 माइनस आर, हेयर आर मोड शुड बी लेस दैन 1। ठीक है, तो गिवन सीरीज़ में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 0.1, हेयर a1 इज इक्वल टू 0.1। अब कॉमन रेशो लेनी है तो वो क्या होती है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड टर्म क्या है 0.05, इसको डिवाइड करना है 0.1 से, तो डिवीजन के बाद आंसर आएगा 0.5 विच इज़ लेस देन 1। अब हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर क्या है 0.5, सो 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5, दिस इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब 0.1 को 0.5 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2। सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो गया 0.2। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।